Hello friends, this is Dr. Sachin Goswami and I welcome you on our YouTube classes Goswami classes. दोस्तों जैसे कि आप चार्ल्स लैम्ब की बायोग्राफी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आज हम स्टार्ट करेंगे चार्ल्स लैम्ब का ऐसे ड्रीम चिल्ड्रन, जो कि एक रेवरी है। सबसे पहले तो रेवरी को आपको समझना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेवरी। ये जो वर्ड दिया हुआ है रेवरी, इसका मतलब क्या होता है, किसको रेवरी कहा जाता है, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज रेवरी। तो आपका आंसर क्या होगा, जो डे ड्रीम होता है, याद रखना, डे ड्रीम। डे ड्रीम जो होता है उसको रेवरी कहा जाता है। तो ये एक दिव्य स्वप्न हम इसको बोल सकते हैं। तो एक डे ड्रीम है। जो ये स्टोरी है चार्ल्स लैम्ब की, जिसका नाम है ड्रीम चिल्ड्रन। और चार्ल्स लैम्ब, जैसे कि आपको जब बायोग्राफी पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि इनका परिवार एक ऐसा परिवार था जो कि मानसिक रूप से विकृत था। उसमें सभी में किसी न किसी को मेंटल प्रॉब्लम थी। हर किसी को, बल्कि किसी न किसी को नहीं कहेंगे, हम हर किसी को ही मेंटल प्रॉब्लम थी। और मैंने आपको बताया था इनकी सिस्टर के बारे में भी। इनकी सिस्टर तो ऐसी थी, उन्होंने अपनी मदर को ही मार दिया था उसमें पागलपन में आके। और ये भी पागलपन का ही शिकार थे चार्ल्स लैम्ब भी। और यही कारण था कि इनकी जो प्रेमिका थी उसने इनसे शादी के लिए मना कर दिया था। बल्कि उसने ये रीज़न बताया नहीं था, बट पता चलता है, सूत्रों से पता चलता है कि जो रीज़न था वो यही था। अब दोस्तों ये जो स्टोरी है ये बच्चों की कहानी है। और बच्चे कौन कौन से, एलिस और जॉन, ठीक है ना। एलिस और जॉन होते हैं। और एक दिन वो अपनी जो दादी माँ है, फील्ड दादी माँ, बच्चों की कौन है, फील्ड दादी माँ का नाम है दोस्तों। तो अपनी दादी माँ के पास आते हैं और अपनी दादी माँ से कहते हैं, सॉरी मैं गलत बोल गया, वो जो बच्चे हैं एलिस और जो जॉन है दोस्तों, वो अपने फादर के पास आते हैं। और फादर के पास आके अपने फादर से कहते हैं कि हमें अपनी दादी माँ फील्ड के बारे में बताओ, ठीक है ना। तो वो अपनी दादी माँ किसके बारे में जानना चाहते हैं, फील्ड के बारे में जानना चाहते हैं। तो जो लैम्ब है, लैम्ब उनको बताता है कि उनकी जो दादी माँ थी वो बहुत ज़्यादा एक धार्मिक स्त्री थी, बहुत ज़्यादा पाइस थी और एक बड़े से बंगले में, बड़े से मैंशन में रहती थी। और जिस घर में वो दादी माँ रहा करती थी वो घर उनका तो नहीं था, लेकिन वो उसकी एज ए केयर टेकर, हम कह सकते हैं कि वो केयर टेकर के रूप में उस घर में रहती थी। तो इस वजह से वो ये मान के चली कि उस घर में कोई आता जाता तो था नहीं, तो उसकी मालकिन के समान ही थी उस घर की। और उस घर का पूरा चार्ज जो है वो दादी माँ को मिला हुआ था, यानी कि फील्ड को मिला था। अगर जो क्वेश्चन ये आता है, हु वाज द केयर टेकर ऑफ ग्रैंड मैंशन, उस ग्रैंड मैंशन का केयर टेकर कौन था, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा फील्ड। और फील्ड का बच्चों के साथ क्या रिलेशन है, फील्ड का बच्चों के साथ रिलेशन ये है कि वो उनकी दादी माँ थी। तो वो मतलब मालकिन तो नहीं थी, लेकिन पूरा जो चार्ज मिला हुआ था वो उनको मिला हुआ था। और इसके साथ साथ जो वो घर था, बहुत ज़्यादा विशाल घर था। और बहुत ही ज़्यादा, ये कह लीजिए कि जैसे एक हवेली टाइप होता है ना, तो उस तरह का वो घर हुआ करता था। और जब दादी माँ की डेथ हो गई थी, यानी कि फील्ड की डेथ हो गई थी, तो वो जो घर था वो पूरी तरह से एक नष्ट होने लगा था। और जो लैम्ब है वो ये बताता है बच्चों को, मतलब ये बताते हैं कि जब दादी माँ की फील्ड की डेथ हुई थी तो उनकी फ्यूनरल सेरेमनी जो थी उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ रही थी, क्योंकि दादी माँ फील्ड बहुत अच्छे नेचर की थी। तो जो गरीब लोग थे और जो अमीर लोग थे, हर तरह के, हर तबके के लोग उनकी इसमें फ्यूनरल सेरेमनी में आए थे। अब यहाँ पर जब बच्चे दादी माँ के बारे में सुनते हैं तो जो है ना, उनकी डेथ के बारे में, तो थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं। अब उनके इमोशनल को देखते हुए यहाँ पर जो लैम्ब है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, एक इसमें आपको अगर आप इसकी साइकोएनालिसिस स्टडी करते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं वो इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से बच्चे कहानी से साइकोलॉजिकली जुड़ जाते हैं, कनेक्टेड हो जाते हैं। तो फिर वो अपने बच्चों को, उनको ड्रीम चिल्ड्रन जो होते हैं उनको ये बताता है, जो चार्ल्स लैम्ब है, कि उनकी जो दादी माँ थी वो जब युवा थी तो बहुत अच्छी डांसर भी रही थी। और जब वो ये बात बताता है तो जो छोटी सी लड़की एलिस है, एलिस और जॉन की कहानी है ये। एलिस और जॉन दो बच्चे हैं। तो छोटी लड़की जो एलिस है, एलिस का जो राइट फुट होता है वो मूवमेंट करने लगता है। अब ये मूवमेंट किससे है, क्योंकि उसको पता चलता है दादी माँ डांसर थी, और दादी माँ डांसर थी तो उसका भी जो फुट है ना वो मूवमेंट करने लगता है।
और चार्ल्स लैम्ब जो है वो उसको देखने लगता है। और इसके साथ साथ वो ये बताता है उसको कि जो वो बड़ा घर था, तो उस बड़े घर में जो दादी माँ थी ना उनकी, वो बिल्कुल अकेले सोया करती थी। और वो जो वो ये कहता है कि मुझे और मेरे भाई को, ठीक है ना, वो उनको भी साथ में नहीं सुलाती थी। क्यों नहीं सुलाती थी? उनका मानना था, दादी माँ का मानना था कि रात को 2 बच्चों का भूत उनके पास आता है, और रात को 2 बच्चे का जो भूत उनके पास आता है उसकी वजह से वो उनको नहीं सुलाती थी। तो कहीं ना कहीं एक सुपरस्टिशियस व्यू से जुड़ी हुई थी जो दादी माँ फील्ड थी। और जब भूतों की बात होती है और बच्चों की भूत की, तो जॉन क्या करता है, जॉन अपने आप को, मतलब अपनी जो आईब्रो होती है उनको ऊपर की तरफ चढ़ा लेता है। मतलब ही जस्ट ट्राई टू शो हिमसेल्फ लाइक अ बोल्ड पर्सनैलिटी। वो अपने आप को ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा है, छोटा सा बच्चा जॉन जो है, जैसे कि मानो कि वो कितना बहादुर हो। और इसके बाद जो जब दादी माँ की बात हो जाती है, उसके बाद जो चार्ल्स लैम्ब है वो खुद अपने बचपन के बारे में उनको बताता है। और वो ये कहता है कि वो भी अपना जो मोस्ट ऑफ द टाइम था, या तो वो दादी माँ के साथ गुजारा करता था, रात को वो नहीं सुलाती थी। और इसके साथ साथ वहाँ पर जो था ना, बड़े बड़े खाली रूम्स थे, तो उनमें वो बैठा करता था। और जो गार्डन था इस मैंशन का, उस गार्डन में वो बहुत ज़्यादा खेला करता था। मतलब कुल मिलाकर एक बिजी लाइफ उसकी वहाँ पर रहती थी। और इसके अलावा वो ये कहता है कि यहाँ पर जो गार्डन था, गार्डन में फ्रूट्स हुआ करते थे, फ्रूट के गार्डन थे। और जब फ्रूट के गार्डन का नाम सुनता है तो यहाँ पे जो जॉन है, जॉन के मुंह में पानी आ जाता है। छोटा बच्चे जो जॉन है उसके मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन वो ये कहता है कि दीज वर द फॉरबिडन फ्रूट्स एज फॉर एडम एंड ईव। बिल्कुल उसी तरह से फॉरबिडन फ्रूट थे जैसे कि एडम और ईव के लिए थे। तो अब जो बेचारा जो जॉन होता है, जॉन के पास में ग्रेप्स की एक प्लेट रखी हुई होती है, तो उसको वो सरका देता है। भाई जब पापा ने नहीं खाए तो ग्रेप्स, तो वो बच्चा अब कैसे खाएगा? तो देखिए कितना साइकोलॉजिकली ये कहानी से जो बच्चे हैं वो उसमें जुड़े हुए होते हैं। और फिर उसके बाद जो बच्चे हैं, अब वो अपने चाचा के बारे में जानना चाहते हैं। और चाचा कौन थे उनके? जॉन थे। और वो ये बताता है, चार्ल्स लैम्ब ये बताते हैं कि उनके जो चाचा थे बहुत बहादुर थे और उनको राइडिंग और हंटिंग का शौक था। किस चीज़ का शौक था? राइडिंग और हंटिंग का शौक था। इसके साथ साथ वो ये बताता है कि उनके चाचा जो थे, उनके चाचा का पैर एक बार मतलब उनके चाचा का पैर काटना पड़ा था। और जब पैर काटना पड़ा था, ऑपरेटेड करना पड़ा था, और उसके कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। तो बच्चे जो है ना रोने लगते हैं। मतलब इस तरह से कहानी को जब जॉन के बारे में उनको पता चलता है, अब उसके बाद जो बच्चे हैं वो अपनी माँ के बारे में जानना चाहते हैं। किसके बारे में जानना चाहते हैं? वो अपनी माँ के बारे में जानना चाहते हैं। तो वो बताता है कि उनकी जो माँ थी, ठीक है ना, उनकी जो माँ थी वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी। और जब वो उसको देखता है तो वो जो छोटी बच्ची एलिस है उसकी तरफ देखने लगता है। और उसको ये लगता है कि जैसे कि उसकी माँ एलिस के रूप में हो। तो कुल मिलाकर वो मतलब एलिस की तरह ही उसको बताता है, जो बच्चों की माँ होती है। लेकिन जो लिटिल एलिस है और जो ये बच्चे हैं, लास्ट में इसके साथ क्या होता है, दोनों के दोनों बच्चों के मुंह से स्टेटमेंट होता है, वी आर नॉट ऑफ एलिस, नॉट ऑफ दी, वी आर नॉट चिल्ड्रन एट ऑल। हम ना तो एलिस की संतान है ना तुम्हारी संतान है। एलिस मतलब यंगर एलिस, यानी कि जो चार्ल्स लैम्ब की वाइफ के लिए यहाँ पर बोला गया है। तो बच्चे कह रहे हैं ना तो हम एलिस की संतान है ना हम तुम्हारी संतान है, हम तो बच्चे ही नहीं हैं। तो कहने का मतलब देवर मेयरली द ड्रीम चिल्ड्रन। वो क्या थे? वो ड्रीम चिल्ड्रन थे। और लैम्ब अचानक से जाग जाता है और अपने आप को अपनी आर्म चेयर पर जो है डे ड्रीमिंग करता हुआ पाता है। तो दोस्तों ये थी एक समरी, एक स्टोरी चार्ल्स लैम्ब की। अब आपको अच्छी तरह कहानी, मतलब अब अच्छी तरह आपको टेक्स्ट भी समझ में आएगा। तो टेक्स्ट में मैं केवल वही लाइंस यहाँ पर पढ़ूंगा जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के तौर से। तो सबसे पहले स्टार्टिंग का ही पैराग्राफ आप देखिए। Children love to listen to stories about their elders when they were children, to stretch their imagination to the conception of a traditionary great uncle or granddame whom they never saw. It was in this spirit that my little ones crept about me
द अदर इवनिंग टू हियर अबाउट देयर ग्रैंड मदर फेल्ड। जो बच्चे जो होते हैं वो क्या सुनना पसंद करते हैं, वो अपने बड़ों की कहानी सुनना पसंद करते हैं, उनके बारे में ये जानना पसंद करते हैं कि जब वो बच्चे थे, बड़े जब बच्चे थे तो उनके बारे में वो जानना पसंद करते हैं, और वो अपनी इमेजिनेशन, कल्पनाओं को उस तक ले जाते हैं कि जब वो अपने मतलब ग्रेट अंकल और जो दादी माँ वगैरह उनके बारे में जानना चाहते हैं। तो ये समय उस समय की बात है। इट वॉज इन दिस स्पिरिट दैट माई लिटिल वंस क्रेप्ट अबाउट मी, कि मेरे छोटे छोटे से बच्चे मेरे पास आए द अदर इवनिंग टू हियर अबाउट द ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड। और किसके बारे में जानने के लिए, वो अपनी दादी माँ फील्ड के बारे में जानना चाहते थे। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि फील्ड कौन थी। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा फील्ड जो थी वो बच्चों की दादी माँ थी। हु लिव्ड इन ए ग्रेट हाउस इन नॉरफॉल्क, जो कि कहाँ रहती थी, एक ग्रेट मैंशन में, एक ग्रेट हाउस में रहती थी जो कि नॉरफॉल्क में सिचुएटेड था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेयर डिड फील्ड लिव, जो फील्ड थी वेयर डिड फील्ड लिव, तो कहाँ रहती थी फील्ड, तो आपका आंसर होगा इन नॉरफॉल्क। वो नॉरफॉल्क में रहा करती थी, एक बड़ा घर था वहां पर रहा करती थी, 100 times बिगर देन इट इन विच दे एंड पापा लिव्ड। वो 100 टाइम बिगर था उससे कि जिसमें वो और पापा रहते थे, विच हैड बीन द सीन, सो एटलीस्ट इट वॉज जनरली बिलीव्ड इन द पार्ट ऑफ द कंट्री द ट्रेजिक इंसिडेंट्स विच दे हैड लेटली बिकम फैमिलियर विद फ्रॉम द बैलेड ऑफ चिल्ड्रन इन द वुड। और इसके साथ साथ उससे कोई बहुत सारी कहानी, किस्से भी बहुत सारे जुड़े हुए थे, और इसके साथ साथ फैमिलियर विद फ्रॉम द बैलेड ऑफ द चिल्ड्रन इन द वुड। सर्टेनली इट, इसके बाद ये नहीं दोस्तों, इसके बाद सीधा आप ये आइए, ये देखिए यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। केवल वही लाइंस मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो यहां से आपको नोटिस करना है, देन आई टोल्ड, देखिए यहां से देखिए, देन आई टोल्ड दैट अ tall upright graceful person their great grandmother filled once was। मैंने बताया कि जो उनकी जो दादी माँ थी वो एक समय में बहुत ज़्यादा सुंदर एक महिला के रूप में थी, बहुत सुंदर महिला के रूप में थी, लंबी थी, देखने में बहुत अच्छी थी, और एंड हाउ इन हर यूथ शी वॉज एस्टीम्ड द बेस्ट डांसर, और अपनी युवावस्था में वो कितनी अच्छी एक डांसर थी। हेयर एलिस लिटिल राइट फुट प्लेड ऑन involuntary movement till upon my looking grave it desisted the best dancer I was seeing। और मैं बता रहा था कि और उस समय जो लिटिल एलिस है उसका जो राइट फुट है वो मूवमेंट करने लगता है, और उस समय मैंने उसको बताया कि एक बेस्ट डांसर के रूप में जो फील्ड थी वो थी। और इसके बाद आई वॉज सिंग इन द कंट्री टिल अ क्रूअल डिसीज कॉल्ड कैंसर केम एंड बाउड हर डाउन विद पेन बट इट कुड नेवर बैंड हर गुड स्पिरिट। फिर कैंसर की बीमारी उसको लग गई, लेकिन उनकी जो एक अंदर की एक शक्ति थी उसको वो कभी नहीं झुका सकी बीमारी, एंड मेक देम स्टूप बट दे वर स्टिल अपराइट बिकॉज शी वॉज गुड एंड रिलीजियस। और इसके साथ साथ वो कैसी थी, बहुत अच्छी थी, बहुत रिलीजियस थी। And then I told how she was used to sleep by herself in a lone chamber of the great lone house। और फिर मैंने बताया कि किस प्रकार से वो एक अकेले अलग उस कमरे में, एक बड़े हॉल में अकेले सोया करती थी। and how she believed that an apparition of 2 infants was to be seen at midnight getting up and down the staircase near where she slept। और उसका मानना था कि 2 बच्चों की जो आत्माएं हैं वहां पर स्टेयर्स के पास ऊपर नीचे आती रहती थी जब वो सोती थी। बट शी सेड दोज इनोसेंट्स वुड डू हर नो हार्म। और उसका मानना था कि वो जो 2 इनोसेंट हैं उन्होंने उसको कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्या इन्फेंट्स की जो स्पिरिट्स थी ड्रीम चिल्ड्रन में, क्या वो हार्मफुल थी, तो आपका आंसर होगा नो।
वो हार्मफुल नहीं थी। डिड इट मेक एनी हार्म टू द ग्रैंड मदर फील्ड? तो आपका आंसर होगा नो, नहीं, किसी प्रकार की नुकसान उन्होंने नहीं पहुंचाया था। इसके बाद और जो ये राइटर था ये अब मेड के साथ सोया करता था, और इसके बाद वो ज़्यादा रिलीजियस नहीं थी, और वो इस बात को भी कहती थी कि उसने कभी बच्चों का भूत नहीं देखा। और देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हियर जॉन एक्सपेंडेड ऑल हिज आईब्रोज एंड ट्राई टू लुक करेजियस। अब जॉन ने क्या किया, अपनी आईब्रोज को मतलब एक्सपेंड किया और बहुत ज़्यादा अपने आप को बहादुर दिखाने की कोशिश करी। जो बात मैं आपको बता रहा था कि वही चीज़ है दोस्तों, इसमें साइकोलॉजिकली जोड़ा गया है स्टोरी को बच्चों से। इसके बाद देखिए, देन इन सम वॉट अ मोर heightened tone, I told how thou their great grandmother Field loved all her grandchildren। फिर मैंने बताया कि कितनी जो उनकी जो वो थी ग्रैंड मदर फील्ड थी, वो किस प्रकार से सब बच्चों को पसंद करती थी। और येट इन स्पेशल मैनर शी माइट बी सेड टू लव देयर अंकल, लेकिन उनका उनके अंकल जॉन की प्रति ज़्यादा लगाव था। बिकॉज ही वॉज सो हैंडसम एंड स्प्रिटेड यूथ, वो बहुत हैंडसम था, एक अच्छा दिखने वाला युवा था। एंड अ किंग टू द रेस्ट ऑफ अस, और हम सभी में ये मान के चली कि वो सरताज था। एंड इंस्टेड ऑफ मॉपिंग अबाउट इन सॉलिटरी कॉर्नर लाइक सम ऑफ अस, जैसे हम सभी एक कॉर्नर में पड़े रहते थे, ही वुड माउंट द मोस्ट मेटलसम हॉर्स ही कुड गेट, लेकिन वो क्या करता था, एक सबसे ज़्यादा शरारती घोड़े पर वो राइडिंग किया करता था। when but in imp no bigger than themselves and make it carry him half over the country in the morning, और वो पूरे के पूरे उस क्षेत्र में सुबह के समय पूरा उसको ले जाया करता था। एंड जॉइन द हंटर्स व्हेन देयर वर एनी आउट, एंड येट ही लव्ड द ओल्ड ग्रेट हाउस एंड गार्डन्स टू। और इसके साथ साथ वो क्या करता था, पूरे उसको मतलब हंटिंग किया करता था, कोई हंटर्स होते थे उनकी कंपनी को ज्वाइन करता था, उनके साथ वो घुड़सवारी पर जाता था, शिकार करता था, और लेकिन उसको जो घर के गार्डन थे वो भी पसंद थे, बट हैड टू मच स्पिरिट टू बी ऑलवेज पेंट अप विद देयर बाउंड्रीज। And how their uncle grew up to a man state as brave as he was handsome, to the admiration of everybody, but of their grandmother Field was most especially। उनके जो हैंडसम अंकल थे वो सभी की प्रशंसा का पात्र थे, लेकिन जो ग्रैंड मदर फील्ड थी उनसे उनका बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था। इसके बाद दोस्तों ये देखिए, एंड हाउ ही यूज टू कैरी मी अपॉन हिज बैक, और वो ये बताते हैं कि जो मेरा भाई जॉन था वो मुझे किस प्रकार से अपनी पीठ पर बिठा कर ले जाता था। व्हेन आई लेम फुटेड बॉय, जब मैं लेम फुटेड बॉय था, यानी कि मेरा पैर खराब था। फॉर ही वॉज गुड बिट ओल्डर देन मी, वो मेरे से थोड़ा बड़ा था। मैनी अ माइल व्हेन आई कुड नॉट वॉक फॉर पेन, और जब मैं कभी दर्द से नहीं चल पाता था। एंड हाउ इन आफ्टर लाइफ ही बिकेम लेम फुटेड टू, लेकिन आगे चलकर वो भी उसका भी पैर खराब हो गया। एंड डिड नॉट ऑलवेज फियर मेक अलाउंस इनफ फॉर हिम व्हेन ही वाज इम्पेशेंट एंड इन पेन, और कभी कभी वो दर्द से बहुत बुरी तरह कराते थे और मैं उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाता था। No remember sufficiently how considerate he had been to me when I was lame footed, and how when he died, though he had not been dead an hour, it seemed as if he had died a great while ago. Such a distance there is betwixt life and death, and how I bore his death I thought pretty well at first, but आफ्टरवर्ड इट हॉन्टेड एंड हॉन्टेड मी। और वो बताता है किस प्रकार से मृत्यु ने उसको घेर लिया, किस प्रकार से वो मरा, और उस समय जो उसकी मृत्यु का समय था और मैं उस चीज़ को काउंट नहीं कर पा रहा था, उस समय को नहीं देख पा रहा था, मतलब
और उसके बाद ये चीज़ मुझे पीड़ा पे पीड़ा देती रही और बहुत ज़्यादा मैं परेशान हुआ। दाउ आई डिड नॉट क्राई टू टेक इट हर्ट्स एज सम डू, मैं पूरी तरह से ऐसे तो नहीं रोया जैसे कि हर कोई रोता है। एंड एज आई थिंक ही वुड हैव डन इफ आई हैड डाइड, येट आई मिस्ड हिम ऑल डे लॉन्ग। लेकिन फिर भी मैं उसको पूरे दिन मिस करता था। एंड न्यू नॉट टिल व्हेन हाउ मच आई हैड लव्ड हिम। आई मिस्ड हिज काइंडनेस, आई मिस्ड हिज crossness. I wished him to be alive again, to be quarreling with him, for we quarreled sometimes. मैं चाहता था कि वो काश अभी जीवित होता। मैं उसकी काइंडनेस को, उसकी क्रॉसनेस को, हर चीज़ को मैंने उसको विश किया। और यहाँ तक कि मेरी इच्छा होती है, जैसे बच्चे आपस में झगड़ा करते हैं ना, मेरी इच्छा होती कि मैं उसके साथ झगड़ता, ठीक है ना। और जिस प्रकार से हम कभी कभी झगड़ा करते थे, वो जॉन और अपने बारे में बता रहे हैं चार्ल्स लैम्ब यहाँ पर। अब इसके बाद वो क्या कहते हैं, rather than have him again and I was uneasy without him as he was their poor uncle must have been when the doctor took off his limb। और वो ये कहते हैं जब डॉक्टर ने उनके लिम्ब को अलग किया तो बहुत ज़्यादा वो भयानक दृश्य था। Here children fell crying। और जब वो इतना सुनते हैं चाचा के बारे में तो बच्चे रोने लगते हैं और ऐसा लगता है जैसे कि वो अपना एक दर्द व्यक्त कर रहे हों। अब बच्चों ने अपनी जो प्रेटी डैड मदर थी उनके बारे में जानना चाहा। देन आई टोल्ड देम हाउ फॉर 7 लॉन्ग ईयर्स आई होप समटाइम्स इन डेस्पेयर येट परसिस्टिंग एवर आई कॉर्टेड द फेयर एलिस। वो ये कहते हैं, अब मतलब बच्चों को बच्चे के तरीके में ही जो चार्ल्स लैम्ब है वो ये बताते कि मेरा एलिस के साथ 7 साल अफेयर रहा। यहाँ पर जो ये यंगर एलिस है, ठीक है, ये जो एलिस है ये अपनी उनको बताते हैं बिलव्ड वाइफ को चार्ल्स लैम्ब यहाँ पर, जो वो ये कहते हैं एलिस के साथ मेरा अफेयर रहा। एंड एज मच एज चिल्ड्रन काउंटेड अंडरस्टैंड आई एक्सप्लेन टू देम व्हाट कॉयनेस एंड डिफिकल्टीज डैनियल मीन्ट इन मैडनेस। When suddenly turning to Alice, the soul of the first Alice looked out at her eyes with such a reality of representment। और फिर उसके साथ जब वो देखता है बच्चों को और एलिस को देखता है तो उसको उसकी आंखों को देखता है तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे मानो दोबारा से उसके सामने एलिस आ गई हो। दैट आई बिकेम इन डाउट, और मैं संदेह में हो गया, मैं डाउट में हो गया। विच ऑफ देम स्टूड देयर बिफोर मी, कि मेरे सामने कौन सी एलिस खड़ी हुई है और हुज दैट ब्राइट हेयर वॉज, और ये जो ब्राइट हेयर हैं ये किसके हैं। एंड वाइल आई स्टूड गेजिंग, और मैं बस देखता रहा अपनी छोटी सी एलिस को, बच्ची को, और बच्ची को देखकर माँ की याद आ रही थी। Both the children gradually grew fainter to my view, और बच्चे धीरे धीरे मेरी आंखों से ओझल से होते चले गए। और उसके बाद एक डिस्टेंस उन्होंने मेंशन कर ली, और इसके बाद उन्होंने क्या कहा, वी आर नॉट ऑफ एलिस। दोस्तों यही लाइंस हैं जो 99.9% एग्जाम में पूछने के पूरे चांसेस हैं। वी आर नॉट ऑफ एलिस नॉर ऑफ दी, हम एलिस की संतान नहीं हैं। क्या कहा उन्होंने, हम एलिस की, और एलिस कौन दोस्तों, एलिस आप समझ गए होंगे, एलिस वही है। यहां पर एलिस जो कहा गया है वो किसके लिए कहा गया है, एलिस कहा गया है जो चार्ल्स लैम्ब की बिलव्ड के लिए, वाइफ के लिए। नॉर ऑफ दी, और ना हम तुम्हारी संतान हैं, ठीक है, ना हम तुम्हारी संतान हैं। और फिर इसके बाद क्या कहते हैं, द चिल्ड्रन ऑफ एलिस कॉल बैट्रम फादर, और जो चिल्ड्रन ऑफ एलिस हैं वो अपने आप को वो कहते हैं बैट्रम फादर। अब ये बैट्रम फादर कौन है, ये मिस्टर बैट्रम है, ठीक है ना, ध्यान रखना मिस्टर बैट्रम है, और ये चार्ल्स लैम्ब नहीं है। जो उनकी बिलव्ड थी, जो चार्ल्स लैम्ब की जिसने मिस्टर बैट्रम से शादी की थी, उनके लिए रेफर किया गया ये बैट्रम फादर। तो समझने की कोशिश करना, वी आर नथिंग लेस देन नथिंग, हम कुछ नहीं है, ठीक है ना, और कुछ से कम भी कुछ नहीं है। एंड ड्रीम्स, हम क्या है, हम केवल स्वप्न है। तो दोस्तों ये जो पोएम है, सॉरी ये जो ऐसे है, ये ड्रीम चिल्ड्रन इसी वजह से कहा गया कि वो जो बच्चे हैं वो खुद को लास्ट में खुद ही डिक्लेयर कर देते हैं मेयरली एज ड्रीम चिल्ड्रन। वो खुद को क्या कहते हैं, ड्रीम चिल्ड्रन कहते हैं। तो दोस्तों ये जो लाइंस मैंने आपको पढ़ाई
कि जो हाईलाइटेड लाइंस मैंने आपको बताई कि जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं और यही इनमें से ही पूछा जाता है एग्जाम में। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और अगर जो अब ये लाइंस एग्जाम में आती हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप भूल पाएंगे और इजीली आप आंसर दे देंगे कि ये कहां से ली गई हैं। ये ड्रीम चिल्ड्रन से ये लाइंस ली गई हैं। तो दोस्तों आज मैंने आपको बताई ड्रीम चिल्ड्रन की समरी और कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है कि आपको जो ये क्लास है अच्छी लगी होगी, और जो क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके भी जरूर बताना। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।